जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। दोनों अभिक्रियाओं को हम लोग एग्जाम्पल के साथ, बोले तो उदाहरण के साथ बढ़िया तरीके से समझेंगे। आपको पता होगा ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऊष्माशोषी का क्या मतलब होता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब लिखने का तरीका हम सबसे पहले चर्चा करेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की, और उससे संबंधित आप कम से कम 2-3 एग्जाम्पलों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और उसके बाद ऊष्माशोषी की अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के 2 एग्जाम्पल हैं जो आपको 2 परिभाषाएँ हैं जो आपको बेटर लगे एग्जाम में। भाई इस परिभाषा को मैं लिखना उचित समझूंगा, उस परिभाषा को आप लिख सकते हो। दोनों परिभाषाएं आपकी एकदम उचित हैं। पहली परिभाषा आपकी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे बोलते हैं आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और दूसरी है आपकी उत्पाद के साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसमें आपकी दे रखी है भाई जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है उसे आपकी बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। पॉइंट आपको बता दिया, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या उत्पाद के साथ में ऊष्मा आपकी उत्पन्न होती है या उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है, उन सभी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल में दे क्या रखा है, CH4 जिसका नाम होता है मेथेन। CH4 को हम लोग बोलते हैं मेथेन बोलते हैं, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हो रही है। आगे जाके बन रहा है CO2 + H2O + ऊर्जा। ये आपका देखो तीर का निशान लगा रखा है। इस तीर के निशान से इधर वाला जो पदार्थ है, ये वाले पदार्थ बाएं तरफ जो पदार्थ है उनको बोलते हैं अभिकारक या क्रियाकारक बोलते हैं, और जो दाएं तरफ जो आपके पदार्थ होते हैं उनको क्रियाफल या उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद के साथ यदि ऊष्मा धन चिन्ह के साथ है, धन चिन्ह का मतलब होता है प्लस के साथ में है, तो वो अभिक्रिया आपकी कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। उत्पाद के साथ यदि ऊष्मा धन चिन्ह के साथ है, प्लस के साथ में, वो आपकी अभिक्रिया कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपीय होगी। और वैसे ये अभिक्रिया प्राकृतिक गैस के दहन के समीकरण है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर आप खुद देख रहे हो कि 2 डायग्राम आपके सामने दे रखे हैं। एक में ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है, वो अभिक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपीय होती है। दूसरे वाले में ऊष्मा या ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, वो अभिक्रिया आपकी कौन सी हो जाएगी, वो ऊष्माशोषी हो जाएगी आपकी। तो परिभाषा आपके सामने होगी। इस एग्जाम्पल को नॉर्मली सीधा तरीके से लिखने का मतलब कैसे लिख सकते हैं, CH4 + O2। भाई कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु जिसका दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो मेथेन का दहन करने पर 2 बनता है प्रोडक्ट। एक तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपका बनता है जल, और उसके साथ में आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है आपकी। प्लस में ऊष्मा लिख रही है, ऊर्जा लिख रही है, इसका मतलब अभिक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी है। और जो नीचे ये समीकरण दे रखी है सेम समीकरण है, बस फर्क इतना है कि इसको समीकरण को संतुलित कर रखा है आपका। इसके बाद आगे और एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। जो अभी पहला एग्जाम्पल है ये प्राकृतिक गैस के दहन, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भाई CH4 + O2 CO2 + H2O, उसके साथ में ऊष्मा आपकी उत्पन्न होती है। इसके बाद में आपका हम बात करें भाई श्वसन होता है। श्वसन मतलब श्वास लेने की प्रक्रिया को श्वसन बोलते हैं, और आपके शरीर के अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन के अंतर्गत हम लोग ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्वेश्चन आता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्यों है, उसका कारण क्या है। कारण आपके सामने दे रखा है कि भोजन में आपका उपस्थित होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है। हम बात करें ग्लूकोज, उसका फॉर्मूला होता है आपका C6H12O6 बनता है आपका। भाई भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, वो टूटता है तो ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है, मतलब अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात श्वसन अभिक्रिया से ऊर्जा निकलती है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। भाई जिस रासायनिक अभिक्रिया से अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है या जिस रासायनिक अभिक्रिया के कारण शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो अभिक्रिया आपकी कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपीय होगी। ये आपके सामने उदाहरण दे रखे हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करनी है, ऑक्सीजन के साथ। आगे जाके बनेगा CO2 + H2O + ऊर्जा। मैंने आपको बताया है कि उत्पाद के साथ यदि ऊष्मा धन चिन्ह के साथ में है, तो अभिक्रिया आपकी कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपीय होगी। इसको लिखने का तरीका इस प्रकार भी हो सकता है। अब देखो C6H12O6, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करनी है, ऑक्सीजन के साथ। आगे जाके बनेगा क्या, CO2 + H2O, और प्लस आपकी क्या बनेगी, ऊष्मा या ऊर्जा बन जाएगी।
नीचे वाली जो समीकरण है ये वाली, ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है। ऊपर वाली आपकी जो समीकरण है वो संतुलित आपकी नहीं है, सीधा कंकाली समीकरण बोल सकते हैं। अभिक्रिया ये भी सही है, इसको हम लोगों ने संतुलित किया है, संतुलित करके एकदम सीधा सही लिख दिया आपका। ये यहाँ पर 12 नहीं आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, थोड़ा सा गलती से लिख दिया 12, यहाँ पर 6 आएगा आपका। अब आपकी संतुलित है। तो आपसे यदि पूछ लें कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, वो क्यों है, तो कारण क्या है? कारण आपके सामने दे रखा है कि आपके हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, वो कार्बोहाइड्रेट टूटकर किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का, और ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन से मिलकर अपने शरीर को ऊर्जा देता है। इसका मतलब श्वसन से हमारे शरीर को ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा मिलती है, इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और आप ये समीकरण इसके अंदर लिख दोगे, आप ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके बाद हमें दूसरी की बात करते हैं। अगली है आपकी ऊष्माशोष्य अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी की उल्टी होती है या उसके विपरीत होती है आपकी ऊष्माशोष्य होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? उसे ऊष्माशोष्य अभिक्रिया बोलते हैं। परिभाषा आपकी यहाँ पर दे रखी है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है वह अभिक्रिया आपकी ऊष्माशोष्य अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल आपके जो बेटर लगे वो एग्जाम्पल आप काम में ले सकते हो। जिस उदाहरण में आपकी ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, तो लगभग उदाहरण है जिसमें मतलब तीर के निशान के ऊपर ताप लिखा होता है, वो लगभग सारी की सारी अभिक्रिया किस में आती है? आपकी ऊष्माशोष्य में आती है। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है PbNO3, वो आगे जाके टूटता है PbO + NO2 + O2 में। अब ये अभिक्रिया है वो उसका उदाहरण किसका? ऊष्माशोष्य, क्योंकि तीर के निशान के ऊपर हम लोग लिख रखा है हिट लिख रखा है, मतलब ताप गर्म करने पर। उसको अभिक्रिया को इस प्रकार भी नॉर्मल सीधा लिख सकते हैं PbNO3 और कोष्टक में 2 दे रखा है, मतलब यहाँ पर लेड नाइट्रेट है और नाइट्रेट के 2 अणु ले रखे हैं। आगे जाके टूटेगा कैसे? PbO + NO2 + O2, ऐसे टूटता है। ये रासायनिक समीकरण को हम लोगों ने क्या कर रखा है? संतुलित कर रखा है। कोष्टक में S लिखा है, मतलब ये ठोस अवस्था में S लिख रखा है, ठोस में है। G लिख रखा है, गैस अवस्था में G लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? गैस अवस्था में। ये उदाहरण नहीं तो आप उदाहरण ये काम ले लो। इसका नाम AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, और ये सिल्वर नाम है, यहाँ काम आएगा, और ये क्लोरीन नाम आपका यहाँ काम आएगा। जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये Hg + Cl2 में टूटता है। और इस अभिक्रिया को श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग भी होता है। मतलब सिल्वर क्लोराइड जो कि आगे जाके आपका टूटता है किसमें? Hg + Cl2, और इस अभिक्रिया का उपयोग हम लोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करता है। वैसे इसमें मेन जो आपकी अभिक्रिया है श्याम श्वेत फोटोग्राफी वाली, वो आपकी ये वाली है, देखो HgBr, ये वाली है, ये आपका टूटता है Hg + Br2। अब इसको संतुलित करना है। यहाँ ब्रोमीन 2 है तो इस पूरे को 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, ये आपकी संतुलित होगी। ये से वे इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। लेकिन आपको इसका तो मतलब नहीं, आपको तो उदाहरण से मतलब है आपका। यहाँ पर तीर का निशान लगा देंगे, ये ताप लिख देंगे सूर्य के प्रकाश में गर्म करने पर, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? ऊष्माशोष्य अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आपकी परिभाषा हो जाएगी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोष्य अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और जो आपको बेटर लगे भाई ये वाला लिख सकते हैं CaCO3। इसको गर्म करते हैं, तीर का निशान ये ताप हो गया गर्म, CaO + CO2। जो एग्जाम्पल बेटर लगे ना जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वो सारे एग्जाम्पल, सारे उदाहरण आप ऊष्माशोष्य में काम में ले सकते हो। मतलब जो वियोजन वाले हैं वो सारे के सारे ऊष्माशोष्य में काम में ले सकते हैं, क्योंकि ऊष्माशोष्य अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो आज का अपना छोटा सा टॉपिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माशोष्य अभिक्रिया क्या होता है, दोनों को हम लोगों ने उदाहरण से ही समझा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।